यदि भारत के 10 खुशबूदार फूलों की बात की जाए तो इसमें इस पौधे का नाम सबसे अव्वल नंबर पे आएगा। आज के वीडियो में आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ जो जिसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होती है और ये फ्रैग्रेंस वाला ही प्लांट है। इसकी केयर करना भी इजी है, कटिंग से लगा सकते हैं, गमले में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और सालों साल आपके गार्डन में रहता है। खुशबूदार फूलों को अपने गार्डन में ज़रूर जगह देना चाहिए और इसका नाम है गंधराज यानी गार्डेनिया। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी कि गंधराज पर एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। देखिए, जो गंधराज का पौधा है ये आप अभी और बरसातों में दो टाइम लगा सकते हैं। यदि आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो फरवरी मार्च में ग्रो कर सकते हैं या फिर आपको वेट करना होगा अभी जुलाई में, जब बरसात का पानी गिरना शुरू होगा गमले में, उस समय बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। यदि आपके पास पहले से गार्डेनिया है और ऐसी कोई समस्या आ रही है जैसे बर्ड्स का गिरना, पत्तियों का पीला होना, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इस पर मेरे पास 10 से भी ज़्यादा क्वेरीज हैं कि कलियां बनती तो हैं लेकिन पीली होकर के गिर जाती हैं, तो आज के वीडियो को कम्प्लीटली देखिए। मैं कोशिश करूंगी अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं। कलियों के गिरने के दो तीन कारण हो सकते हैं, या तो ओवर वाटरिंग या फिर पौधे को आप हमेशा स्थान परिवर्तन करा रहे हैं। यानी कि गार्डेनिया एक ऐसा पौधा है जिसे बार बार यदि आप चेंज करते हैं, जैसे आज इस जगह पे रख दिया, कल उस जगह पे रख दिया, जब जब इस पौधे का इन्वायरमेंट चेंज होता है ये पौधा कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट दिखाता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कलियों को गिरा करके कि ये इन्वायरमेंट उसको सूट नहीं कर रहा। इसलिए एक ही जगह रखिए, बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे तो आपके पौधे के लिए सही रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि किस तरीके के पॉटिंग सॉइल का हम मिक्सचर तैयार करेंगे। यदि गार्डेनिया का पौधा आप अभी लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एसिडिक सॉइल इसे पसंद है। यदि आप सॉइल में 50% सॉइल में 20 to 30% वर्मी कंपोस्ट और 30% में आप नीम की खली और कैल्शियम के पाउडर को मिलाएंगे तो इसके लिए ये एक कंप्लीट सॉइल तैयार होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी लॉक्ड ना हो। जो भी आप गमले का चुनाव कर रहे हैं उसमें वाटर लॉगिंग ना हो। ड्रेनेज होल का ज़रूर आप ध्यान रखें। मिट्टी भुरभुरी हो, जैसे हर फ्लावरिंग प्लांट के लिए हम बनाते हैं। अब यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो गमले का साइज़ क्या होना चाहिए? आइडियल पॉट साइज़ 10 to 15 इंच है, यानी कि 10 इंच से बड़ा हो और यदि 15 से कम हो तो आप अपने टेरेस पर और बालकनी में अच्छे से रख सकते हैं। इससे बड़ा हो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पौधा भी पुराना होना चाहिए। कभी कभी हम अपने पौधे को बहुत बड़े कंटेनर में लगा देते हैं और पौधा छोटा है तो फिर वो पौधा सरवाइव नहीं करता। इसका एक ही रीज़न है कि मिट्टी में पानी बहुत खड़ा रहता है। देखिए, मैंने 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगाया है और मेरे पौधे के साइज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, नए शूट्स भी आ रहे हैं। अब आप लोग ये देख रहे होंगे कि मिट्टी बहुत नीचे है अभी, क्योंकि मेरे पास मिट्टी कम है तो मैंने गमले में कम ही मिट्टी भरा है, लेकिन गमले में 2 इंच सिर्फ ऊपर से मिट्टी खाली होनी चाहिए। इस तरीके से आइडियल एक पॉटिंग सॉइल और पॉट आप तैयार कर सकते हैं। अब मिट्टी की बात करें तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इसकी पॉटिंग सॉइल को यदि हाथ में लेकर के ऐसे मैं लड्डू की तरह बनाती हूँ तो देखिए कितनी जल्दी बंध जा रहा है। यानी कि इसके मिट्टी में मॉइस्चर है। मॉइस्चर का होना मिट्टी में बहुत ज़रूरी है। यदि मिट्टी बहुत ड्राई हो जाएगी या मिट्टी जो है कीचड़ सी हो जाएगी तो कलियाँ ज़रूर गिरने लगेंगी और ज़रूर पत्ते ग्रीन ना होकर के पीले होने लगेंगे। तो जिस तरीके का मैं ये करके आपको दिखा रही हूँ, आप भी इसी तरीके के सॉइल मीडिया को रखेंगे। यानी कि पानी तभी आप देंगे जब मिट्टी कुछ इस तरीके की नज़र आए। यानी आज यदि ऐसी मिट्टी हो रही है कि गोल लड्डू सा बनाने पर बन रहा है तो शाम तक आज आप पानी दे सकते हैं। ओवर वाटर ना हो, इस बात के लिए विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तभी कलियां गिरेंगी। किसी भी पौधे में कलियां तभी गिरती हैं जब ओवर वाटर होता है। देखिए, ये क्रोटोन की मिट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किस तरीके की मिट्टी है, बिल्कुल भी इसमें लड्डू सा नहीं बनेगा। तो हर पौधे के मिट्टी और मॉइस्चर का रिक्वायरमेंट अलग होता है। तो गंधराज के लिए स्पेशली आप मिट्टी में मॉइस्चर को बना करके रखेंगे। इतनी भुरभुरी मिट्टी यदि रही तो कलियां सारी गिर जाएंगी और पत्ते भी ग्रीन होने के बजाय पीले पीले नज़र आएंगे।
अब इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया आपको मैं खाद बताती हूँ, और इसे आप गर्मी में यूज़ कर सकते हैं इवनिंग के टाइम में, जैसे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपके पास नहीं होगा तो इसका एक अल्टरनेटिव भी मैं बताऊंगी। देखिए, ये बैलेंस्ड एनपीके 19-19-19 है। ये आपके पौधे के ग्रोथ के लिए, कलियों को मजबूती देने के लिए बहुत हद तक सहायक होता है। अब यदि 10 इंच का ये कंटेनर है तो मैं देखिए इतनी मात्रा लूँगी और 1 लीटर पानी में डालूँगी। 1 लीटर पानी तो एक बार में यूज़ में ज़रूर आ जाएगा यदि इसमें मिट्टी भरी होती। मेरा एक बार में यूज़ नहीं होगा क्योंकि मिट्टी भरी हुई नहीं है। और यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है या कंटेनर साइज़ बड़ा है या बहुत पुराना पौधा है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी आप बढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास बैलेंस्ड एनपीके नहीं है, 19-19-19 नहीं है, तो किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे मैं आपको वो बताती हूँ। आपके पास यदि सीवीड एक्सट्रैक्ट्स हैं या फिर आपके पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो आप वो दे सकते हैं। और देना कितना है? 1 चम्मच भर के 15 दिनों में एक बार। ये एनपीके को महीने में एक बार ही देना है आपको, बार-बार रिपीट नहीं करना है। और ये आप उस सूरत में अवॉइड कर सकते हैं जब आपके प्लांट की कलियां नहीं गिर रही हैं, कलियां अच्छे से बन रही हैं। लेकिन यदि ये वाली प्रॉब्लम है कि कली बनती तो है लेकिन गिर जाती है, तो ये बैलेंस्ड एनपीके का महीने में एक बार अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं, मिट्टी में दे सकते हैं। देखिए, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये 1 चम्मच हर एक 15 दिनों पे आप अपने प्लांट को दीजिए। ये पौधे की सारी बीमारियों को, सारी कमियों को पूरा करता है। यदि पौधे में किसी प्रकार का फंगल अटैक है उसके लिए भी आपके पौधे की इम्यूनिटी को ये ठीक करता है। मैंने आधा दिया है, मिट्टी भरूंगी तो ये आधा दे दूंगी। 1 चम्मच भर के देना है। अब बात यह है कि पौधे में यदि आपके कोई प्रकार का कोई फंगस लग रहा है, पत्तों के पीछे कोई ऐसे वाइट वाइट से हो रहे हैं, तो जैसे नॉर्मल साफ का हम स्प्रे करते हैं अपने पौधे के अकॉर्डिंग 3 से 4 दिनों पर स्प्रे कीजिए। ठीक हो जाता है प्रॉब्लम तो 10 डेज़ पर कीजिए। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है तो प्रिकॉशनरी तौर पर महीने में एक बार कीजिए, वो ज़्यादा सही होगा। अब बात यह है कि धूप कितनी चाहिए इस पौधे को। देखिए, कई बार मैंने देखा है कि इस पौधे को सुबह के 1-2 घंटे के धूप में अच्छी कलियां बन जाती हैं। दोपहर के धूप से अभी गर्मी में, मई जून जुलाई वाली गर्मी में आपको बचाना होगा। सुबह की धूप मिले या पार्शियल शेड मिलता रहे तब भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ज़्यादा धूप में इसके पत्ते जलने लगेंगे। मेरे प्लांट के पत्ते बहुत स्वस्थ इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि मैंने सभी पौधों को इकट्ठा करके रखा है। ये एक टेक्निक होती है गर्मी में, आप सभी पौधों को एक जगह रखिए, मॉइस्चर मिलता रहेगा और आपके पौधे कभी भी नहीं सूखेंगे। इसके फूल कब कब आते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। मार्च से लेकर के रेनी सीज़न के लास्ट होने तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्द ही आंसर देने की कोशिश करूँगी। और इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने गंधराज के पौधे का ख्याल रख सकते हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। धन्यवाद।